सत श्री अकाल जी सारे नो। शिवनव किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खाली क्यों बैठे हो जनाब, चलो आओ बनाएं हेल्दी, डिलीशियस और रिच इन प्रोटीन वेज कबाब। ये कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम आज अपनी डिश में यूज करेंगे। तो चलो आओ वेज कबाब बनाना शुरू करें। ये हमने 100 ग्राम मखाने लिए हैं, इनको हम अभी ग्राइंडर में पीस लेंगे। और यहाँ पर हमने 2 to 3 टेबलस्पून लिए हैं पीनट्स, इनको भी हम रोस्ट करके दरदरा पीस लेंगे। हॉट पैन में हम थोड़ा सा तेल लेंगे और पीनट्स डालकर हम पीनट्स को रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे कबाब में अच्छा सा क्रंचीनेस आ सके। तो इसको दरदरा पीस लेंगे। उसी हॉट पैन में हम जीरा डालेंगे, साथ में डालेंगे हम फाइनली चॉप्ड अदरक, लहसुन और मिर्ची। इनको हम थोड़ा सॉटे करेंगे, बिल्कुल हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। और साथ में ही अपने हम फाइनली चॉप की हुई वेजेस डाल देंगे। इसमें हमने गाजर, बारीक कटी हुई बीन और बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, चाट मसाला, इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, और साथ में हम डालेंगे ब्लैक पेपर और नमक स्वाद अनुसार। और साथ में हम डालेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला। बस अब इन्हीं सबको हम अच्छे से मिक्स करके 60 to 70% तक वेजेस को पकाकर हम तैयार कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से टॉस करने के बाद अब हम चलेंगे इसकी बाइंडिंग तैयार करने। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन में निकालने के बाद अब हम डालेंगे 3 टेबलस्पून सत्तू। सत्तू के बहुत फायदे हैं, इसमें हमें आयरन, फाइबर और प्रोटीन सब मिलता है। अब हम डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून मखाने का पाउडर। मखाना छोटे बच्चों और बुजुर्गों की हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एज इट इज रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दरदरा पीसा हुआ पीनट्स। पीनट्स हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें अच्छी सी क्रंचीनेस आ सके। और हम लेंगे 100 ग्राम पनीर। यहाँ पे हमें अच्छी सी बाइंडिंग देगा और एक्स्ट्रा प्रोटीन देगा हमारे कबाब में। हम इस पनीर को अपने हाथों से ही मसल कर इस मिक्सचर में डालेंगे ताकि इस मिक्सचर का अच्छी तरह से बाइंडिंग हो सके और कबाब का रूप दे सके। अब हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून कोरिएंडर यानी कि धनिया। अब हम इसमें आधा नींबू डालेंगे जिसके बीज हमने पहले ही निकाल दिए थे। नींबू हमारे कबाब में टैंगीनेस लेकर आएगा और साथ में सारे ही मसालों को बैलेंस करेगा। अब हम इस कबाब के मिक्सचर को अच्छी तरह से मिलाएंगे। हल्के हाथों से मिलाते हुए इसको डो की फॉर्म में करेंगे। अगर हमारे पास सत्तू अवेलेबल ना हो तो हम इसमें रोस्टेड चना को पीस कर यूज कर सकते हैं। हम इसमें सत्तू और मखाना कम ज़्यादा कर सकते हैं बाइंडिंग के हिसाब से। हमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें इसमें पानी नहीं डालना है। पानी डालने से सत्तू और मखाने बैटर फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा सत्तू कम लग रहा था तो हमने 2 चम्मच और सत्तू डाला है। अब हम इस डो में सत्तू को अच्छे से मिक्स कर डो तैयार कर लेंगे। अब हम इसकी बाइंडिंग चेक करने के लिए कबाब बनाकर देखेंगे। हम चेक करेंगे कि कबाब टूट तो नहीं रहे। ये हमारे कबाब परफेक्ट बन रहे हैं। अगर आपके पास तंदूर है तो आप सीख में भी लगाकर इसी डो को
तंदूर में भी इस कबाब को तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो आप तवे के ऊपर सेक कर भी इस कबाब को तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे कबाब का टेक्सचर भी इतना ही सुंदर आया है। सारी वेजिस हमें ऊपर नज़र आ रही हैं। इसी तरह हम सारे डो को कबाब की शेप देते हुए तैयार कर लेंगे। आप देखिए हमारे परफेक्ट डो से परफेक्ट कबाब बनके तैयार हैं। तो चलो आओ अब हम इनको सेकते हैं। हॉट पैन में अब हम थोड़ा सा तेल लेंगे। तेल गर्म होते ही अब हम इस तेल में अपने कबाब को सेकेंगे। हम अपने कबाब के हिसाब से तेल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल लिया था। बिल्कुल हल्के हाथों से कबाब को रखेंगे और चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक धीरे हल्के हाथों से पलटकर पकाएंगे। देखा आपने हमारे कबाब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक पक गए हैं। अब हम इन सभी कबाबों को किचन टावल पे निकाल लेंगे। देखिए हमारे कबाब तैयार हैं। सभी कबाब को हम इसी तरह सेक लेंगे। अब हम इसको सुंदर सी ट्रे में सर्व कर सकते हैं। तो देखा आपने सुपर हेल्दी सुपर डिलीशियस कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और कितने ही आसान तरीके से हमने तैयार किए हैं। इसी प्रकार सभी स्टेप्स को फॉलो कर आप ये कबाब अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। आप भी खाएं, अपने परिवार को भी खिलाएं। For more such delicious recipes, do subscribe our YouTube channel Simlove Kitchen. Like, comment and share with your family and friends.